आप लोगों से 10 नंबर का सीधा सीधा आप लोगों को मैप आता है बेटा, दोनों किताबों से 5 क्वेश्चन इधर से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा जनसंख्या, चाहे आप बुक 1 कर रहे हो चाहे बुक 2 कर रहे हो, तो केस स्टडी भी यहां से आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। वर्ल्ड मैप में आप लोग देखोगे पशुपालन, वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्र, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। अपने आंसर में फ्लो चार्ट का प्रयोग कर, डायग्राम का प्रयोग कर और कीवर्ड अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का जो अगले साल पेपर होने वाला होता है उसमें 50-60%। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो मेरे कक्षा 12 के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जिनके पास ज्योग्राफी है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। बस आप लोगों के मुझे 5-7-8 मिनट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर चाहिए। पूरा देख के जाइएगा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डाल के जाइएगा। हो सकता है कि उस पर अगली वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किस चीज को आप लोगों को, अगर आप क्लास 12th में आए हैं और ज्योग्राफी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों को पहली वो कौन सी चीज है जो सबसे पहले देखनी चाहिए बेटा? तो सबसे पहले आपको सिलेबस और मार्किंग स्कीम को समझना चाहिए। आप लोगों की, ठीक है, ज्योग्राफी में कितनी बुकें हैं, उसमें कितना किसका कितना वेटेज है, ठीक है, सब कुछ आप लोगों से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अंधाधुंध पढ़ाई शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कहां से कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो बेटा देखो, सबसे बेसिक बात बता दूं आप लोगों को, आप लोगों की भूगोल की 2 किताबें हैं। बुक 1 जो आप लोगों की है वो विश्व भूगोल की है। विश्व भूगोल में आप लोगों से मानव भूगोल का अध्ययन करने की बात की गई है। बेटा मैंने जितना भी देखा है लगभग 30 मार्क्स यहां से आप लोगों के कवर हो जाते हैं। इसमें आप लोगों को थ्योरी वाला, डेफिनेशन वाला और कुछ आप लोग देखोगे कि कंसेप्ट के साथ आप लोगों से यहां से पूछ ली जाती हैं चीजें। बुक 2 भूगोल की हम लोग बात करें, यह पूरा के पूरा भारत के संदर्भ में भूगोल या मानव भूगोल के अध्ययन की बात करता है। इसका कितना वेटेज है अली सर? तो याद रखना यहां से भी लगभग 30 नंबर का आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? तो भारत के आंकड़े, डाटा या भारत की योजनाएं या फिर कोई केस स्टडी आप लोगों से यहां पर डाल देता है। इसके अलावा आप लोगों से 10 नंबर का सीधा सीधा आप लोगों को मैप आता है बेटा, दोनों किताबों से 5 क्वेश्चन इधर से 5 क्वेश्चन इधर से। इसके अलावा आप लोग कुछ सिलेक्टेड बोर्ड को छोड़ दो, है ना। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहां पर प्रैक्टिकल नहीं होता, जनरली सारी जगह पे प्रैक्टिकल होता ही है। कहीं पर 20 नंबर का होता है, कहीं पर 30 नंबर का होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे नो बेटा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल भी आप लोगों को लगभग 20 नंबर 30 नंबर आप लोगों को देकर जाता है, जिसमें आप लोगों को फाइल बनाना होती है, वाइवा देना होता है, लिखित में आप लोगों का वहां पर टेस्ट होता है। तो पहली चीज तो आप लोगों की क्लियर हुई थी कि हाँ, हमको ये पता चल गया कि किसका कितना वेटेज आप लोगों को यहां देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज अली सर कि बुक 1 में कौन कौन सी चीजों को हम लोगों को चैप्टर वाइज ध्यान में रखना चाहिए? यस या नो बेटा? तो पहली चीज आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का पहला चैप्टर है उसमें निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद जैसे टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बच्चों इसको समझना ही पड़ेगा, ये कंसेप्ट रटने से नहीं आएंगे। जो मैंने आप लोगों को YouTube पे ही बहुत बेहतर तरीके से बता रखे हैं, आप लोग उनको जाइए और बेहतर तरीके से देख लीजिए। इसके अलावा जनसंख्या, चाहे आप बुक 1 कर रहे हो चाहे बुक 2 कर रहे हो, दोनों में ही डेमोग्राफी दी गई है, तो उसका बहुत अच्छे से, उसकी थ्योरी का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लो। यहां से खासतौर पर विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। माल्थस का वो जननांगी संक्रमण, माल्थस ने जो सिद्धांत दिया है वो यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा जननांगी संक्रमण का सिद्धांत यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा प्राथमिक क्रियाएं से द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं जो है, यहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आप लोगों की बुक 1 के, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर करना चाहिए। बुक 2 की बात करूं तो इसमें आप लोगों को जनरली बेटा बुक 2 से डाटा बहुत पूछा जाता है। तो भारत के संदर्भ में हम बात करें तो जैसे भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, खनिज कहां ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसे फैक्ट आप लोगों को शॉर्ट नोट्स आप लोगों के पास में इनके बने हुए होना चाहिए। इसके अलावा केस स्टडी दी गई है, ठीक है, यस या नो? मतलब वो आईटीडीपी वाली केस स्टडी दी गई है, भारमोर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। इसके अलावा आप लोग देखोगे केस स्टडी वो इंदिरा गांधी वाले इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में दी गई है। तो केस स्टडी अभी यहां से आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, यस या नो? इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए, भारत का परिवहन संचार ये हो गया। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को बुक 2 से भी पता होने चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं अली सर, ठीक है। मैप वर्क में हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो बेटा, एक बात बता दूं, मैप में नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना बेटे, ठीक है, जीरो गुंजाइश होती है नंबर कटने की। तो कुछ तरीके हैं, इनको अपनाओ। मतलब क्या तरीके अपनाएं? तो हफ्ते में एक दिन, हर संडे को कम से कम 2 वर्ल्ड मैप और 2 इंडिया के मैप खुद अपने हाथ से फिल करना सीखो। और सीखना ही है तो इसके लिए भी वीडियो सेक्शन में जाओ, लाइव सेक्शन में जाओ, वहां मेरी मैप की वीडियो खोज लो और इसको देख लो कि भैया अली सर ने कैसे फिल करना सिखाया है। यस या नो बेटा? इसके अलावा जनरली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आप लोगों से? तेल शोधन कारखाने पूछे जाते हैं, लोहा क्षेत्र कहां है, कोयला क्षेत्र कहां है, बॉक्साइट क्षेत्र कहां है, सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र कहां है मैप में, सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र क्या है, यही तो क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आप लोग देखोगे पशुपालन, वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्र, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र, समुद्री बंदरगाह, ये वो फलाना ढिमकाना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों से बन जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से टॉपर वाली सीक्रेट, क्या? आंसर राइटिंग कैसे करना है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को देखो, आप लोगों के आंसर में पॉइंट में आप लोगों को लिखना है। यस या नो? तो पहली चीज आप लोगों को पॉइंट में आप लोगों को लिखना है, चाहे आप इतिहास लिख रहे हो, चाहे भूगोल का आंसर लिख रहे हो, आप जितना आप पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर लिखोगे उतना मजा आएगा। हो सके तो फ्लो चार्ट का प्रयोग करो, डायग्राम का प्रयोग करो, कीवर्ड को अंडरलाइन करना मत भूलो बेटा। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो हिडन चीजें होती हैं, जो बच्चों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग अभी भी आंसर राइटिंग करना सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर सलाह दूंगा कि सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख भाई। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख। ठीक है, दूसरी चीज, अपने आंसर में फ्लो चार्ट का प्रयोग कर, डायग्राम का प्रयोग कर, और कीवर्ड अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जो ऐसा करता है वो टॉपर बनता है। चलिए आगे बढ़े। तो अब मंथ वाइज स्टडी प्लान ये आप लोगों को करना है भाई। ठीक है, मंथ वाइज मतलब शुरुआत के जो 3 महीने आप लोगों के हो गए हैं, तो इसमें एनसीईआरटी जो आप लोगों की है, मैं अक्सर कहता हूं कि एनसीईआरटी को आप लोगों को गीता और बाइबल मान लेना चाहिए। एक एक लाइन को पढ़ो और खुद अपने उसके बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ और उन्हीं से फिर अपना रिवीजन करो बेटा। फिर आगे चलकर जो अगला 1 महीना आप लोगों का होगा उसमें रिवीजन, मतलब आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको दोहराओ। पिछले 5 साल के पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे पेपर हो चुके हैं उनको खंगालो, उसमें ढूंढो। ठीक है, कई बार लगभग आप लोगों का जो अगले साल पेपर होने वाला होता है उसमें 50-60% पिछले 5 साल के क्वेश्चन ही उठ के आ जाते हैं, तो बहुत हेल्प होती है भैया। ठीक है, और आखिरी महीना मतलब आप लोगों के कम से कम 5 से 6 सैंपल पेपर आप लोगों को लगाने हैं। ठीक है, और 3 घंटे टाइमर लगाकर आप लोगों का पूरा पेपर लिखने की आदत आप लोगों को हो जानी चाहिए। ठीक है, और हाँ, सबसे लास्ट में आप लोगों से एक बात कहूंगा कि इन 3 गलतियों से आप लोगों को बचना है। सबसे बड़ी बच्चे जो गलती करते हैं एनसीईआरटी को छोड़ना। कोई भी साइड बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लेना बेटा। यस या नो बेटा? हाँ, इसके अलावा प्रैक्टिकल का हल्के में मत लेना, सीधे पूरे में से पूरे नंबर मिलते। कई वाले बच्चे, ठीक है, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते, प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देते। अगर आपने प्रैक्टिकल पे काम किया तो वहां से कम मेहनत में ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, यस या नो बेटा? तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से शेयर करना थी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा होगा और आप लोगों को, ठीक है, अपनी प्लानिंग करने में जियोग्राफी के लिए, ठीक है, आप लोगों को हेल्प होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जय हिंद, जय भारत।